विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिबोधभूतं यथा निद्रया यस्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत का रसपान करने के लिए इस अनुपम ग्रंथ के अंदर में
हम अवगाहन करें। कल के सत्संग के अंदर में कई जिज्ञासुओं ने कुछ जिज्ञासा प्रकट की है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है षट संपत्ति के बारे में। वो तो थोड़े सत्संग के पश्चात जब वेद स्तुति और कुरुक्षेत्र में जब भगवान जाएंगे सूर्य ग्रहण के समय, तब भगवान की भगवत्ता देखने में जो आनंद आवेगा, उस समय या वेद स्तुति के समय षट संपत्ति की हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ख्याल तो होना ही चाहिए, वो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़े हुए लोगों का साधन पथ है षट संपत्ति, अर्थात साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य, षट संपत्ति अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान, और अंत में है मुमुक्षत्व। उसमें भी अभी कुछ क्षण के लिए उसकी चर्चा करें। एक महत्व का बिंदु है, जो महत्व का बिंदु आज या कल के सत्संग में आवेगा तो वो तंतु पकड़ करके हम आगे जा सकते हैं, उसका तिलका पकड़ करके हम आगे जा सकते हैं। तिलका पकड़ करके भागवत रसामृत के अंदर में हम गोता लगा सकते हैं। तिलका यह है जीवन में, याद रखिए। हम पहले भी पिछले सत्संगों में श्रवण कर चुके हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक नम्र निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी, जो लोग सचमुच एकाग्रता से अपने परमार्थ की यात्रा के लिए सत्संग का श्रवण करते हैं, सभी लोग उसी के लिए ही करते हैं। बीच बीच में आप पिछले सत्संगों को सुना कीजिए, जहां संगति न लगे वहां संगति लगा दीजिए। देखिए, सत्संग का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम आगे चले जाए और पीछे का भूलते जाए। हमें यदि अन्यथा रूप से मत लीजिए। हम तो कई दृश्य श्राव्य जो अभी श्रोता है, ऐसे कई श्रोताओं को जानते हैं। हम बोल रहे हैं और वो साथ साथ में अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। श्रवण के साथ साथ लिखना होता है, या ये सत्संग समाप्त हो जाए, बाद में YouTube पर तो रहता ही है। आपको लगे वो मुख्य मुख्य बिंदु आप अपनी पुस्तक के अंदर में, आप अपनी पुस्तक में कागज कलम से नोट कर लीजिए। कागज कलम से उसको संग्रहित कर लीजिए, ताकि सारा दिन उस चिंतन की भावना रहेगी। भूल जाएंगे तो जो लिखा हुआ है उसका स्मरण होगा। सत्संग सुनने के भी अनेकों प्रकार है। सुन करके भूल जाए, वो श्रवण नहीं हुआ है। श्रवण करके उसका मनन करना है। मनन कैसे करेंगे? 1.5 घंटे में अनेक कुछ बोला गया है, और हमारा ये आप सबसे नम्र निवेदन रहेगा कि हमारे वक्ता केवल भगवान शुकदेव जी महाराज है और हम सब लोग श्रोता है। तो भगवान शुकदेव जी जो कहते हैं उसका ठीक ठीक श्रवण करने के लिए आप कुछ कुछ बिंदु लिखते जाइए, और आप में से अधिकांश लोग लिखते भी हैं। तत्पश्चात उसका श्रवण करना है, और मनन करने के लिए एक सहारा मिल जाएगा। और फिर देखिए, सारे दिन उस आनंद के सागर में आप डूबे रहेंगे। चिंतन की एक धारा चलेगी और फिर आनंद आवेगा। क्योंकि सत्संग का उद्देश्य हमारा क्या है? जो हम 2 घंटा करते उसे 24 घंटा करना है। यही हमारे सत्संग का उद्देश्य है।
तो साधन चतुष्टय में पहले विवेक है और वैराग्य है। हम चर्चा कर चुके थे कि अध्यात्म जीवन यापित करने के लिए दूसरे कोई सद्गुण की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही सद्गुण महत्वपूर्ण है और वह है वैराग्य। वैराग्य एवं वैराग्य। सेवा का गुण नहीं होगा तो चलेगा, करुणा का गुण नहीं होगा तो चलेगा, उससे कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन यदि वैराग्य नहीं हुआ तो जितने भी गुण हैं वो साधक का पतन कर देता है। वैराग्य आवश्यक एवं अनिवार्य है, वह एक है। एक के पश्चात कितने भी शून्य लगाएंगे तो उसकी कीमत होगी। सब सद्गुण हैं लेकिन वैराग्य नहीं है तो उस एक शून्य की कोई कीमत नहीं है। वैसे ही उस सद्गुण की कोई कीमत नहीं है यदि हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है। और वैराग्य का अर्थ हमने देखा था, फिर भी हम पुनरुक्ति कर दे। विवेक जनित बुद्धि से हेयोपादेय शून्य वृत्ति, उसका नाम है वैराग्य। अब ये वैराग्य आएगा कैसे? वैराग्य के पहले लिखा है विवेक, और ये विवेक बढ़ेगा कैसे? देखिए, इसलिए हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने, युग पुरुष जो है संत तुलसीदास जी ने लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब विवेक होगा तभी आएगा वैराग्य। जब तक विवेक नहीं होगा तब वैराग्य आने वाला नहीं है। और विवेक लाने का एकमात्र उपाय, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री रामकृष्ण देव ने इसलिए कथामृत के अंदर में पुनः पुनः एक ही बात उद्धृत की है, और वह है सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, और सब समय वस्तु विचार करना। यही है विवेक। ईश्वर ही सत्य, बाकी सब असत्य है। कल हम चर्चा कर रहे थे, जब अक्रूर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, और इस संसार में खाने पीने वाले लोग, हमसे जो खाने पीने वाले लोग हैं, वो हमें नष्ट कर देते हैं। ओ राजन, तुम सावधान हो जाओ। तुम राग द्वेष के चक्कर में पड़ करके पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो। अनेक उपदेश दिया अक्रूर जी ने, ऐसे ऐसे वचन कहे, और धृतराष्ट्र ने एक ही उत्तर दे दिया, जैसे पर्वत की टोच पर बिजली चकाचौंध करती है और तुरंत लुप्त जाती है, वैसे ही अक्रूर जी आपके वचन मेरे पर कोई असर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही आप कह तो रहे हैं ठीक, लेकिन मेरे हृदय में उसकी धारणा हो नहीं पा रही है। हम सबकी अधिकांश अवस्था यही है। डिफरेंस इज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री। हमारा शास्त्र हमें इतना इतना विवेक दिलाता है। रामचरितमानस, महाभारत, प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भागवत महापुराण, बाकी के 17 पुराण, संतों महात्माओं का जीवन चरित्र,
रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन, गृही भक्तों का जीवन, सभी शास्त्र, सभी संप्रदाय के सभी शास्त्र हमारे मन में विवेक जगाने के लिए ही है, लेकिन हमारा विवेक जगता नहीं है। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज कैसे जगे? उत्तर वही भागवत जो पुनः पुनः कहता है, शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थों का जाके निवास करो, पुण्य तीर्थों में। अब तीर्थ की व्याख्या परिभाषा ऐसा मत कीजिए कोई जल के किनारे बसा हुआ नगर, कोई एक स्थान, जीना जहां संत लोग चलते हैं, महात्मा लोग जहां जहां चलते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। साधु महात्मा लोग चलते फिरते तीर्थ है, इसलिए साधु महात्माओं का सत्संग कीजिए। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जदिहि यत्सलिलस्य न कर हिचित जनेष्व विज्ञेषु स एव गोखरः। भागवत के 10वें स्कंद में आवेगा, भगवान यह बात कहते हैं, जो केवल जल के किनारे बसे हुए कोई एक स्थान को ही तीर्थ समझता है और महात्माओं को चलता फिरता तीर्थ नहीं समझता है, वो गधा है। जो केवल काष्ठ से बनाई या अष्टधातु से बनाई एक विग्रह को ही भगवान समझता है और महात्माओं संतों को भगवान जो नहीं समझता है वो गधा है। जो केवल अपने शरीर के संबंधियों को, स्वजनों को, आत्मजनों को ही अपना संबंधी समझता है और संतों को, महात्माओं को जो अपना संबंधी, आप्तजन, स्वजन नहीं समझता है वो गधा है। स एव गोखरः, साफ शब्दों में कहा है। इसलिए तीर्थों का वास करना अर्थात संतों महात्माओं के पास जाइए। आप जहां कहीं पर भी हो, रामकृष्ण मठ एवं मिशन के कोई भी शाखा केंद्र से जुड़े हुए होंगे, वहां जाकर सन्यासी महात्माओं के चरणों में बैठकर के सत्संग कीजिए। सब महात्मा लोग विद्वान हैं, हम तो सभी महात्माओं के चरणों में इसलिए पुनः पुनः वंदन करते हैं। महात्माओं के पास जाकर के संसार की बात मत कीजिए, जगत की, राजनीति की, जगत की घटनाओं की चर्चा मत कीजिए, नहीं तो जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त होगा ही नहीं और मन कलुषित हो जाएगा। महात्मा के पास जाकर केवल भगवत सत्संग की चर्चा की जाती है और महात्मा के साथ आप कोई भी चर्चा छेड़ दीजिए, महात्मा घुमा फिरा करके आपको सत्संग में ही ला देगा, वापस भगवत चर्चा में ही वापस ला देगा। क्योंकि सन्यासी बाहर का निर्माण नहीं करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण नहीं करता। सन्यासी भीतर का निर्माण करता है, संसारी बाहर का निर्माण करता है। इस परम तत्व को मत भूलिएगा। संसारी अर्थात जो जन्म मरण के चक्कर में सतत गोते लगा रहता है, जन्म मरण के चक्कर में जो सतत जिसका आवागमन होता रहता है वह है संसारी। वो बाहर का निर्माण करता है, पद का, प्रतिष्ठा का, कीर्ति का, ख्याति का, विख्याति का। एक मकान, दो मकान, चार मकान, एक में से वो अनेक बना। समझिए, अपने मन को वो धर्मशाला बना करके रख देता है, जो कोई आया उससे वो चिपक गया। कितने आए और कितने चले गए, सबसे चिपकता ही रहता है। उसे संसारी कहते हैं, जो अपनी वासना के कारण जन्म मरण के चक्कर में सतत घूमता रहता है। सन्यासी अर्थात
हमारे कपड़ों से कतई हमारा लेना देना नहीं है। शास्त्र कभी कपड़ों के लक्षण नहीं बताते साधु के। हमने चर्चा की थी साधु के लक्षणों की उद्धव जी के व्रजगमन में। तो देखिए, जिसने अपनी सभी वासनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया है, त्रिलोकी में जिसको कोई इच्छा नहीं है, वह है सन्यासी। इसलिए सन्यासी होना अत्यंत कठिन है। ये बच्चों का खेल नहीं है। चना चाववा लोहना ना बच्चों का खेल, हय कृपा जो रंगनी करे मौत थी गैल। रंगदूत महाराज ने इसलिए लिखा है, डगले डगले लीमड़ा चंदन विरलू कोक कलपद्रुमतो क्रोड़मा हय विरलो जोक। जगह जगह पर नीम के वृक्ष मिल जाएंगे, चंदन के तो बहुत ही कम मिलेंगे, और कल्प वृक्ष वो तो कोटि कोटि वृक्षों में मुश्किल से एकाध मिल गया। कपड़े पहनने वाले भेखधारी अनेक मिलेंगे, उसमें भगवान के चिंतन में डूबा हुआ महात्मा को एकाध मिलेगा, और सच्चा महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलता है। भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो जो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा केंद्र के साथ आप जुड़े हुए, रामकृष्ण मठ मिशन के शाखा केंद्रों के साथ, वह सन्यासी के पास जाकर के इस आर्ष विद्या का श्रवण कीजिए। कोई भी, हमारा केवल रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्रों का ऐसा संकीर्ण अर्थ नहीं है। जहां कहीं पर भी सच्चे महात्मा का दर्शन हो, अरे कोई महात्मा है भगवान की कथा कर रहा है, उसको वंदन करके कथा का श्रवण कीजिए। जो महात्मा होता है वो कोई संप्रदाय के अंदर में आबद्ध नहीं होता है। आबद्ध हो उसे महात्मा नहीं कहेंगे। कोई भी वैष्णव संप्रदाय, जो भी संप्रदाय हो, कोई भी महात्मा हो, कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से। आज जैसे महाराज जी ने जो शुरू में भजन गाया था, पानबाई एवं गंगा सती पानबाई, सासू मां बहू मां को कहती है, साधु किसे कहते हैं। इतना सुंदर भजन है, उसके जो शब्द है इतने 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 अर्थपूर्ण है। वो वेदांत का, जैसे जो वेदांत में साधु के लक्षण वर्णित है, भागवत में जो वर्णित है लक्षण साधु के, वही लक्षण गंगा सती पानबाई को कह रही है। गुजरात तो संतों की महंतों की भूमि रही है, पावन भूमि है ये। और ये सासू मां गंगा सती अपनी बहू को क्या अद्भुत उपदेश दे रही है, वेदांत का जैसे निचोड़ दे रही है। तो हमारा मूल तात्पर्य यही रहेगा कि महात्माओं के पास जाकर सत्संग कीजिए, तब विवेक जगेगा। जितना सत्संग करेंगे उतना विवेक जगेगा। देखिए, पूजा करने से, सेवा करने से विवेक जगता नहीं है, ऐसा नहीं है, जगता है। लेकिन पूजा करेंगे आप, सेवा करेंगे तो उससे आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, तब जाके विवेक जगेगा। ऐसा नहीं है कि पूजा करने से, सेवा करने से कुछ जगेगा नहीं जगेगा। पूजा एवं सेवा करने से सत्संग मिलेगा, और सत्संग से फिर विवेक जगेगा। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो कल हमने देखा था, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है। इस शरीर मथुरा है। जब आप 50-55 के ऊपर आयु हो जाए
तब शरीर में अनेक रोग आने लगते हैं, कम दिखता है, खाया हुआ पचता नहीं है, घुटनों में दर्द शुरू होता है। आप कहेंगे महाराज ये भी हमको कोई व्याधि नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, हम 60 के हो गए, पूर्ण स्वस्थ है। वो भगवान की कृपा है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप युवान है। 50-55 के बाद मनुष्य को अपनी निवृत्ति के लिए तैयार होना है। और याद रखिए, निवृत्ति अचानक नहीं आती है, निवृत्ति की तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अधिकांश जो सेवानिवृत्त होते हैं, जो अभी अभी सेवानिवृत्त हुए होते हैं, विशेष करके 2-4 सालों के अंदर में, वो सदैव अपनी डींग हाँकते रहते हैं। उनसे मिलिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा तो पता चलेगा। जानते हमने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करते थे। वो क्या है? शरीर से हाथ पांव की प्रवृत्ति बंद हो गई है, लेकिन मन से वो निवृत्ति आई नहीं है। बलात् करके उनको निवृत्त किया गया है। और वो दशा अत्यंत दयनीय है, शोचनीय है। प्रवृत्ति करते करते निवृत्ति आनी चाहिए। स्वामी जी से लेकर सभी अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन देख लीजिए, उन्हें बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन से बताया है निवृत्ति धर्म। कोई कोई कहते हैं कि हमारे में अभी तक निवृत्ति नहीं आई। ठीक है, निवृत्ति नहीं आई। कई लोग कहते हैं हमारे पतिदेव निवृत्ति नहीं ले रहे, हमारी चिंता होती है कि कैसे वो निवृत्ति की ओर जाएंगे। हमारा तो एक ही कहना है, ओ माई या वो प्रभु, कोई निवृत्त हो या न हो, हमें स्वयं को निवृत्त होना है। ये कथा का श्रवण हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए हम कथा का श्रवण नहीं कर रहे हैं। ये कथा जो हम कर रहे हैं वो भी हमारे स्वांतः सुखाय के लिए है। हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम स्वयं को सुधारे तो हमारा कार्य बन गया। कथा सुनते सुनते अनेकों प्रसंग आएंगे। अनेक बार होता है भार्या अपने पतिदेव के सामने देखती है और पतिदेव भार्या के सामने देखते हैं और मन ही मन कहते ये तुम्हारे लिए है। देखिए, ये भाव निकाल लीजिए। एक कथा का हम श्रवण कर रहे हैं केवल हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, और किसी के लिए नहीं करते हैं। हम स्वयं सुधर गए तो जग सुधर गया। जग कभी सुधरने वाला नहीं, वो तो कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधी होने वाली नहीं है। कथा का अर्थ ही यह है। कथा, यथा, तथा, ये शब्द जो है हमने इसकी चर्चा की है भागवत के अगले सत्संगों में। ये सद्गुण मेरे जीवन में कैसे आए, ये है कथा का अर्थ। सरल भाषा से देखें तो कथा का अर्थ ही यह है कि ये सद्गुण मेरे जीवन में कैसे उतरे, इन दुर्गुणों से मैं मेरे जीवन को कैसे बचा के रखूं। कथा का अर्थ ही यह है। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में जिज्ञासा की गई है, हमने चिंतन किया है। फिर भी थोड़े क्षण के लिए और एक चिंतन करके कर ले। ये मथुरा रूपी शरीर पर जब जरासंग, जरा अर्थात वृद्धत्व, आक्रमण करता है, और कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार। बीच में एक बार तो वो काल यवन को लेकर के आ गया है। जब वृद्धावस्था आती है तो अकेले नहीं आती है, वो आती है काल को लेकर के, समझ लीजिए। और जब वृद्धावस्था काल को लेकर के आती है, तब देखिए मथुरा नगरी की भगवान ने क्या किया। मथुरा नगरी का त्याग करके द्वारिका नगरी का निर्माण किया दिया। ब्रह्म निष्ठा रूप नगरी का निर्माण किया, ब्रह्म विद्या रूपी नगरी का त्याग किया है मथुरा का भगवान ने। तो वृद्धावस्था आए
तो वो काल आ गया है, तब हमें ब्रह्म निष्ठा के अंदर में प्रतिष्ठित होना है। तत्वार्थ को श्रवण कीजिए। हमें सबको, हमारे सब के लिए भागवत भगवान ये अनुपम रसामृत लेकर के आए हैं। इसके अंदर में हम गोते लगाए, हम प्रपंच का चिंतन क्यों करें? जो करे वो दूसरे, हम नहीं। अब कितने रहे कितने बचे, अब प्रपंच का चिंतन क्यों करें? जितना प्रपंच का चिंतन किया उतना ही दुख, कष्ट और अशांति से हम घिर गए हैं। तो जब वृद्धावस्था आती है वो काल को लेकर के आती है, हमें अन्यथा रूप से मत ले। हम तो एक माई को जानते हैं, माई की उम्र 92 वर्ष से ऊपर होगी अभी, लेकिन माई का नियम है, उनके घर में आधुनिक से आधुनिक सब अलमारियां है, राच रचीला है। माई के पास आधुनिक से आधुनिक टीवी है, सब समय वो टीवी देखती रहती है, और सायं होते ही अपने आप को सुसज्जित करके टहलने के लिए निकलती है। देखिए, हमें भी उससे शिक्षा लेनी है, हमारा जीवन ऐसा व्यतीत न हो। उनकी अलमारी में उनकी बहू कहती है, महाराज कम से कम 500 से अधिक साड़ियां होगी। समझ लीजिए। अब ये समझिए, ये क्या दशा है, ये मन क्या मन है, ये जीवन क्या जीवन है। जो प्रपंच का दर्शन करे, प्रपंच का चिंतन करे, इस नेत्र से प्रपंच में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए नेत्र दिए भगवान ने। भगवान ने तो नेत्र केवल भगवान का दर्शन करने के लिए दिए। और दर्शन कैसे करना है? जहां देखूं वहां नारायण ही नारायण। वो दर्शन करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है। इसलिए तुरानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य क्या सुंदर कहते हैं। उनका ये अति प्रिय श्लोक था, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हे तवे जन्म धारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही आत्मा ने यह देह धारण किया है, न कि संसार के भोगों को भुगतने के लिए। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, 2 types of teachers are there. Good people are also our teachers and bad people are also our teachers. Bad people gives us upadesha. What kind of upadesha they give? We have done this and we have got this. We are suffering. Please don't do this. महात्मा लोग इसलिए कहते 2 प्रकार के शिक्षा देने वाले व्यक्ति होते हैं। अच्छे व्यक्ति भी शिक्षा देते हैं और बुरे व्यक्ति भी हमें शिक्षा देते हैं। जिसका आचरण बुरा है, अर्थहीन है, उद्देश्यहीन है, वो हमें उपदेश देते, शिक्षा देते हैं कि देखिए हमारे जैसा जीवन में मत करना, नहीं तो जैसे हमारी दुर्दशा हुई है वैसे तुम्हारी भी दुर्दशा होगी। इसलिए जगत के अंदर में भगवान ने 2 प्रकार के शिक्षा देने वाले व्यक्ति हमारे सामने रख दिए हैं। अच्छे लोग अपने शुद्ध पवित्र प्रभुमय आचरण से, पवित्र चरित्र से, पवित्र विचारों से हमें उपदेश करते हैं कि जीवन में यह करना चाहिए। और वासना वाली अपवित्र व्यक्ति हमें उपदेश देती है, देखो हमने वासना में मन को लगाया। जैसे भीष्म ने, धृतराष्ट्र ने कह दिया अक्रूर जी को कि तुम्हारे उपदेश की धारणा मैं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि हृदय में राग द्वेष बैठा हुआ है। इस राग द्वेष के कारण ही हम उपदेशों को, शास्त्रों को कुछ क्षण के लिए समझते हैं, फिर वापस पुनः भूल जाते हो, पुनः उसके विस्मृति हो जाती है। इसलिए हृदय ने जब श्री रामकृष्ण देव को कहा कि मामा आप एक ही बात बारी बारी क्यों दोहराते रहते हैं, पुनरावर्तन क्यों करते हैं एक ही बात का, तब श्री रामकृष्ण देव कहते तुम्हारा क्या है रे,
मैं जानता हूं ये लोग इतने इंद्रियों के अंदर में आसक्त है, इंद्रियों के भोगों में, कि वो पुनः पुनः वो लोग विस्मरण कर देंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव हमारे सभी शास्त्र एक ही उक्ति को पुनः पुनः कहते हैं, भिन्न भिन्न रूप से कहते हैं, क्योंकि शास्त्र आचार्य भगवान जानते हैं, अवतार जानता है, ये मनुष्य इंद्रियों का इतना दास है कि वो धारणा नहीं कर पाता है। इसलिए पुनः पुनः एक ही बात कही जाती है, वो पुनरुक्ति नहीं, वो उसमें पुनरुक्ति का कोई दोष लगता नहीं है। तो मथुरा रूपी शरीर पर जरासंध आक्रमण करता है, तब काल के साथ आक्रमण करता है। मानव काया रूपी मथुरा छोड़ करके हमें ब्रह्मनिष्ठा रूप द्वारिका का आश्रय लेना है। वृद्धावस्था काल के साथ हमारे शरीर पर आक्रमण करे, उसके पहले हमें ब्रह्मनिष्ठा में प्रतिष्ठित होना है। नहीं तो फिर अतृप्त वासनाओं के कारण फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो चक्र में घूमना पड़ेगा। अरे गर्भवास का दुख तो नरकवास का दुख है। एक और मूत्र है और एक बार विष्ठा है, और बीच में हमें रहना पड़ता है। भागवत में 9 मास का जो वर्णन आया है, कभी समय आवेगा हम चिंतन करेंगे, श्लोक से एक एक श्लोक का चिंतन करके देखेंगे। और जो वर्णन आता है, अरे हम तो शिहड़ जाते हैं, कांप जाते हैं। लेकिन जैसे बताया, वो कंपनी सदैव नहीं रहती है, फिर भूल जाते हैं, फिर श्रवण करना है। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा न, हमारा वैराग्य कितना है, जिससे गर्म किए हुए तवे पर माता वो जल का छिंटकाव करती है तो छम्म करके आवाज आती है। कितनी क्षण रहती है? अरे आधी सेकंड भी नहीं रहती है। हमारा वैराग्य भी उतना ही है, समझिए। और उस वैराग्य को टिकाने के लिए ही हमें उस राग देश से सदैव निवृत्त पाने के लिए ही पुनः पुनः सत्संग करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है। जरूरी नहीं है संस्कृत में किया जाए, आप अपनी मातृभाषा में श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए, रामचरितमानस का श्रवण कीजिए, रामकृष्ण कथामृत तो है ही है, विवेकानंद साहित्य तो है ही है, इसका पुनः पुनः श्रवण करते जाइए। जरासंध का त्रास वो है जन्म मृत्यु का त्रास, समझ लीजिए। जरासंध पुनः पुनः आक्रमण करता है। जन्म धारण करना ही नरकवास है, और फिर जन्म धारण करके हम लोगों को सब गलत गलत सिखाया गया। हम जानते नहीं थे हमारी माँ कौन है, हमारे बाबूजी कौन है। हमको सिखाया गया ये तुम्हारे बाबूजी है, तुम्हारी माँ है, मौसी है, मामा मामी है, बुआ है, फूफा है, रिश्तेदार है, संबंधी है, प्रियजन है। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इनसे कोई हमारा नाता गोता नहीं है। इन शॉर्ट, वी आर हिप्नोटाइज्ड। हमें सम्मोहिनी शक्ति ने ग्रसित कर लिया है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी अर्थात, लेट अस ट्राई टू डिहिप्नोटाइज अवरसेल्व्स। हमें अपने आप को अब इस सम्मोहित से विसम्मोहित करना है, सम्मोह का भंग करना है, समझिए। लेट अस ट्राई टू मेक अवरसेल्व्स डिहिप्नोटाइज। और वह डिहिप्नोटाइजेशन क्या है? मनोबुद्धि अहंकार
चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्नवैव चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। 8 वर्ष की आयु में भगवान आद्य शंकराचार्य ने भगवद पाद ने ये लिखा है। जब उनके गुरु ने पूछा तुम कौन हो, ओमकारेश्वर के अंदर में, तो चलिए हमारी इस मथुरा शरीर पर जरासंध आक्रमण कर दे, उसके पहले इस निष्ठा में हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर ले। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। उस निष्ठा में हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर ले। आगे चले, हमारी यात्रा आगे चले। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है। उत्तरार्ध की शुरुआत में भागवतकार लिखते हैं, अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृतेर्भर्तरी दुःखार्तै इच्छतु रक्ष पितृर्गृहान्। मृते भर्तरी दुःखार्तै इयतु स्म पितृर्गुहान्। अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तरी दुःखार्तै इयतु स्म पितृर्गृहान्। जब कंस का वध हो गया तब उसकी 2 भार्या अस्ति एवं प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री है। जरासंध मगध देश का राजा है, समझिए। तो अस्ति एवं प्राप्ति अपने पिता के पास चली गई। कंस अभिमान का प्रतीक है, उसका थोड़ा तत्वार्थ देखने का प्रयास करें। कंस अभिमान का प्रतीक है। अभिमान क्या है? हिंसक होता है। हिंसकः एव कंसः इति उच्यते।
हिंसकः एव कंसः इति उच्यते। जो हिंसा करे वो कंस है। अब कंस कौन सी हिंसा करता है? वह हिंसा ऐसे करता है कि किसी वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न बना करके मैं बना लेता है। वह है हिंसा। ध्यान से श्रवण कीजिए। किसी वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न बना करके, किसी वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न करके मैं बना लेता है, उसी का नाम अभिमान है। यही वो हिंसा करता है। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को देश काल से परिच्छिन्न करके, परिच्छिन्न अर्थात अलग करके मैं बना लेता है। हम भी यही करते हैं। हम भी यही हिंसा करते रहते हैं। इसलिए तो दिन में अनेकों बार हम हिंसा करते हैं। राजयोग में जो आता है यम नियम, यम के अंदर में पहला ही है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ किसी को हत्या करना, वो तो अत्यंत सामान्य अर्थ है। उस दृष्टि से वहां पर वो शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, समझ लीजिए। गलती से भी अर्थ का अनर्थ न हो जाए, उसमें सावधान रहिए। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। यम नियम जो है वो मोरल डिसिप्लिन्स है, नैतिक डिसिप्लिन्स, नैतिक साधन है। हमारे में वो नैतिकता आनी चाहिए। कौन सी नैतिकता? अहिंसा। अब अहिंसा का अर्थ क्या है वो समझने के लिए हिंसा का अर्थ समझना पड़ेगा। तो हिंसा कौन करता है? हिंसः हिंसकः एव कंसः इति उच्यते। जो हिंसा करता है, हिंसकः एव कंसः, उसे कंस कहते हैं। कौन सी हिंसा करता है? वस्तु को, कोई भी वस्तु को, कोई भी व्यक्ति को जो देश काल से परिच्छिन्न करके मैं बना लेता है। हम यही करते हैं। शुरुआत अपने से करें। ये शरीर जो है उसको हमने अपना मैं समझ लिया। तत्वार्थ आगे आने वाला है, थोड़ा तंतु बांध ले। हमने चिंतन किया था। आप कहेंगे महाराज आप सब समय ऐसा बोलते रहते, चिंतन किया था। हाँ जी, हमने चिंतन किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसी सत्संगों के दरमियान आप कृपा करके उस सत्संग से ढूंढ निकालिएगा YouTube पर से। ये शरीर किसका है? माता पिता कहते ये हमारा है, क्योंकि हमारे मैल से ही पैदा हुआ है। समझिए। भार्या कहती ये मेरा है, संतान कहते ये मेरा है, मित्र कहते ये मेरा है, और अग्नि कहती है स्मशान की, अरे ये तो मेरा है। अब तय कर लीजिए किसका है। ये किसी का नहीं है। इसको हम मैं भी कहते हैं। वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न करके मैं बना लेना, यही हो गया अभिमान, और वो हमारी दुर्दशा करता है। इसलिए
रंगवदूत महाराज तो लिखते हैं, मात पिता ना मैल थी तू उतरियो। और ये जो शरीर जिससे हम मैल मैं कर रहे हैं, वो आखिरी में है क्या? अरे वो तो माता पिता का मैल है। और उसको हम सजा धजा करके कहते हैं मैं। थोड़ा चिंतन करो, ये आखिरी में है क्या? इसलिए रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव सब समय इसी के ऊपर हमारे सब की दृष्टि आकृष्ट करते हुए कहते हैं, इस शरीर पर भी अभी भी इतना तुम्हें अहंकार है, मोह है, आकर्षण है। पंचभूत माटी का कूड़ा, ऊपर सुंदर सोने से मढ़ दिया, अरे भीतर नहीं दुर्गंधि का पार, और कामन किया उसने अपार। हमने दूसरी किसी एक व्यक्ति को देश काल वस्तु से परिच्छिन्न, देश काल से परिच्छिन्न करकर मैं बना लिया। यही है अहंकार, यही है हिंसा। जब हम वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न कर करके मैं बना लेते हैं, वो है हिंसा। और जब मैं बना लिया तो क्या हो गया? हमने उससे राग कर लिया, और जब राग आ गया तो द्वेष अपने आप आ गया। राग हो गया किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, राग अर्थात मोहब्बत, प्रीति हो गई। जब प्रीति हो गई तो स्वाभाविक है देश द्वेष होने ही वाला है। मां संतान से प्रीति करती है, अन्य से इतनी प्रीति नहीं कर पाती, तो अन्य से द्वेष हो गया है। इसलिए हमारे हृदय में राग द्वेष इतना फुट फुट करके भरा हुआ है, परिणाम स्वरूप हम धर्म का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। धर्म कम शरणम गतः। हमारी तो आप सब लोगों से ये विनती रहेंगी, कृपा करके इसके पर स्वाध्याय कीजिए, स्वचिंतन कीजिए। आप लोग अनेक अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट होंगे। धरी तो मिल गई है हमको, श्रीमद् भागवत महापुराण ने धरी दी है, धरी मिल गई है। अब उसके पर आप अपना चिंतन कीजिए, पता चलेगा हम कितने, हमारे मन में कितना फुट फुट करके राग द्वेष भरा है। अब उस राग द्वेष में भगवान आएंगे कैसे? सबके प्रति प्रेम ही नहीं हो रहा है। एक देश को हमने देश काल वस्तु से परिच्छिन्न कर करके मैं बना लिया। ये मेरा देश, ये मेरा राज्य, ये मेरा प्रांत, ये मेरी भाषा। इसलिए तो महात्मा लोग कहते हैं, कोई भाषा में फंस जाता है, कोई परगने में फंस जाता है, कोई देश में फंस जाता है, कोई प्रांत में फंस जाता है, कोई गांव में फंस जाता है, कोई चौराहे पर फंस जाता है, कोई सभ्यता में फंस जाता है, कोई संस्कृति में फंस जाता है। परमार्थ का साधक कहीं फंसता नहीं है, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं है। आगे आएगा, मुचकुंद भगवान जब स्तुति करते, इसे सिद्धांत पर स्तुति कर रहे हैं। इसलिए भागवत भगवान ने इतनी अनुपम कृपा की है, जो जो सिद्धांत आने वाले उसकी धरी भागवत भगवान स्वतः बनाते जाते हैं। इसलिए भागवत भगवान को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। ये राग द्वेष हमारे मन में फुर फुर करके भर गया है। हम इस भाषा के, वो उस भाषा के, और अपने आप को हमने इतना परिच्छिन्न करके, टुकड़े टुकड़े करके अपने आप को खत्म कर दिया। अरे महात्माओं तो यही कहते हैं, देखिए ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म निष्ठा प्राप्त होना मानी अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करना। जिसमें साधु के सद्गुण आवेंगे, वो अपने आप को कभी परिच्छिन्नता में रखेगा नहीं, वो तो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त होगा। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर जंगम सबसे। तो कंस अर्थात अभिमान, अभिमान क्या करता है? हिंसा करता है। कौन सी हिंसा? वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न करके मैं बना लेता है। ये मेरी व्यक्ति, ये मेरे लिए, ये मेरी वस्तु मेरे लिए। सब कुछ हमने जहां तहां एक ही कार्य किया है, केवल मैं और मैं। इसलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने हमको कितनी अच्छी सुंदर शिक्षा दी
जीवन में कभी मैं बोले ही नहीं। इसलिए ठाकुर कहते बेटा मैं 16 आना नाच ना चाहूं, तुम एक आना तो नाच लो। हम सब लोग आई स्पेशलिस्ट हो गए। आई एम नॉट टॉकिंग इन मेडिकल लैंग्वेज, प्लीज। आई स्पेशलिस्ट, probably you might have understood by this time. हम सब लोग आई स्पेशलिस्ट, अहंकारी, समझिए। यही है कंस, यही है दुर्योधन, यही है कौरव वृत्ति, यही है असुर वृत्ति, यही है पाशवी वृत्ति। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हम सब के अंदर में फुट फुट करके भरा हुआ है। इसलिए कल आए ना, जरासंग 2 वृत्तियां हैं। वो 2 वृत्तियों को जोड़ा किसने? जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा। सत प्रवृत्ति असत प्रवृत्ति, इसलिए जरासंग को कर्मपाश कहा गया है। एक कर्मपाश से हम जड़कर जाते राग द्वेष के कारण। राग द्वेष के कारण हम कर्मयोग भी नहीं कर पाते हैं। तुरंत राग द्वेष से ग्रसित होने के कारण हमारी आसक्ति हो जाती है। इसलिए कर्म को शुद्ध करना है तो कर्म करना है। कर्म किए बिना हम एक क्षण रह नहीं पाएंगे। लेकिन कर्म योग में रूपांतरित कब बनेगा? पहले अपने ज्ञान को पवित्र कीजिए। जब ज्ञान पवित्र होगा तब भावना पवित्र होगी और तब जाके कर्म पवित्र होंगे। अन्यथा कर्म योग होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओ वृथा श्रम है, श्रम है, श्रम है। लिख के रख दीजिए। शास्त्र एक स्वर में इसकी घोषणा करता है। मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। भगवान ने गीता में कह दिया इसलिए। और भागवत तो खुले मैदान में आकर के कह देता है, देखो तुम वृथा श्रम करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। हम कोई भी कर्म करें, हमें सब कर्म केवल उद्देश्य पूर्ण करना है। कर्म को कर्मयोग में कैसे रूपांतरित करेंगे हमने विस्तृत रूप से देखा है। प्रत्येक कार्य को हम उद्देश्य पूर्ण करें और उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही हो सकती है। परमात्मा का दर्शन करना, अपने में अंतर्निहित दिव्यता का प्रगटीकरण करना। अभिमान का अर्थ यही है। आचार्य समझाते हुए कहते, अभी तो मानः परिमाणः। क्या सुंदर परिभाषा है। हम सब के लिए ही है। महात्माओं को छोड़ दीजिए, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। ये महात्माओं के लिए नहीं है, हमारे जैसे सामान्य साधक, उपासक और भक्त के लिए है। हम तो अभी किंडर गार्डन में पढ़ रहे हैं ना, अध्यात्म का किंडर गार्डन चल रहा है हमारा। हमें जाना है बहुत आगे। दूरदेश है प्यारे तेरा, क्यों गाफिलत में सोता। अभी तो मानः परिमाणः, जिसके चारों ओर मान हो, परिमाण हो, देश हो, काल हो, वस्तु में जिसने अपने आप को मैं कर लिया हो। देश काल वस्तु में जो मैं पनाहा गया है, मैं कर ले, इसी का नाम होता है अभिमान। चारों ओर मान हो, परिमाण हो, देश काल वस्तु के अंदर में जिसने अपने आप को मैं कर लिया, वही है अभिमान। ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये मेरा, ये तुम्हारा, मैं श्रेष्ठ हूं तुम कनिष्ठ हो, मैं ज्येष्ठ हूं तुम अनुज हो, मैं सदवृत्ति वाला हूं तुम असदवृत्ति वाले हो, मैं संत हूं तुम दुराचारी हो, मैं सदाचारी हूं तुम दुराचारी हो, मैं पुण्यशाली हो तुम पापात्मा हो, हम विद्यावान हैं तुम विद्यावान नहीं हो, हम चरित्रवान हैं और तुम चरित्रवान नहीं हो। देखिए स्वामी विवेकानंद अपने साहित्य के अंदर में ज्ञान योग में क्या अद्भुत बात बताते हैं। देखिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद,
चरित्रवान नारी की चरित्र की उपासना, चरित्रवान नारी की गणना इसलिए होती है कि कोई चरित्र भ्रष्ट मां इस जगत में है। इसलिए चरित्रवान नारी को अहंकार नहीं करना है। ये जब सुनेंगे, चिंतन कीजिए, बलिहार हो जाएंगे। कोई चरित्रवान मां इस जगत में नहीं है, इसलिए चरित्रवान मां की गणना चरित्रवान में होती है। Chastity is being recognized because there is some unchasteful people are there. Unchasteful women are there. That's why chasteful women are being recognized. इसलिए चरित्रवान नारी को, जो माताएं चरित्र नहीं है जिनका, उनके आभारी होना चाहिए। उनके कारण उनकी महिमा है। परिच्छिन्नता कटा दी स्वामी जी ने। इसके गुढ़ार्थ में आप अपने आप प्रवेश कीजिए, हम तो सब बता नहीं सकते हैं। इस पंक्ति का चिंतन कीजिए और आप पहुंच जाएंगे उस अपरिच्छिन्नता के अंदर में। फिर मैं पुण्यशाली और कोई पापी है, मैं कोई ज्ञानी अज्ञानी हूं, मैं चरित्रवान कोई चरित्रहीन है, मैं श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ, मैं सदवृत्ति वाला कोई असदवृत्ति वाला, ये भाव रहेगा नहीं। इसी को तो ज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान होता है तब क्या होता है? हमारे में ज्ञानी पने का अहंकार नहीं रहता है और परिच्छिन्नता नहीं रहती है। यही तो ज्ञान का लक्षण है। किताबें मुखस्त कर करके बड़ी बड़ी बातें बोल देना, भगवान आद्य शंकराचार्य भगवद पाद अपनी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। इसलिए भाग भाई करी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। भाषाविद हो जाकर के भाषाओं के भिन्न भिन्न तरीके से किसी विषय को प्रस्तुत करना, वो ज्ञानी नहीं है, कतई नहीं है। और ये सब करने से क्या होगा? तदवत भुक्त है न तो मुक्त है। हम भोग करते हैं भाषाओं की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे हम भोग भुगतते हैं। हम मुक्त नहीं होते हैं। ज्ञानी उसे नहीं कहते हैं। ज्ञानी तो अनुभवजन्य ज्ञान जिसका होता है, अनुभव की वाणी से जो उद्गार निकलते हैं, उसी के ज्ञानी, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जिसमें ज्ञानी पने का तो अहंकार न हो और जो अपने आप को परिच्छिन्न न समझे। अब समझ लीजिए हम लोग किस अवस्था पर बैठे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, भगवान 2 बार हंसते हैं, स्मित करते हैं। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है, परिच्छिन्नता आती है। उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब 2 भाई रस्सी लेकर के जमीन के मापते हैं और कहते हैं ये जमीन मेरी और ये जमीन तुम्हारी। भगवान हंसते हैं, सारा जगत मेरा है। और ये मनुष्य किसी वस्तु को परिच्छिन्न करके, देश काल से परिच्छिन्न करके मैं करने लगा है। और दूसरी बार कब हंसते हैं भगवान? जब भगवान किसी को मृत्यु के द्वार पर ले जाते हैं और वैद्य आकर के, डॉक्टर आकर के कहता है, अरे मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। तब भगवान हंसते हैं, राखे राम मारे के। जिसको राम रखना चाहते हैं उसको कोई मार सकता नहीं है, और जिसको राम मारना चाहते हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान 2 बार स्मित करते हैं। हमारे इस परिच्छिन्न मैं पर वो कटाक्षपूर्ण हास्य करते हैं। आगे का तंतु देखने से पहले महाराज शिष्य प्रार्थना, एक भजन प्रस्तुति करें। मथुरा मुवागी मोरली गोकुल मकेम रेवाय, रघुराय रण छोड़ जी, सोना नाही डोले दुआर कम दीवा बड़े।
મથુરામાં વાગી મોરલી, ગોકુળમાં કેમ રહેવાય રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઓ સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઉતાર દેશુ ઓરડા, દેશુ મેળી નામોલ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઉતાર દેશુ ઓરડા, દેશુ મેળી નામોલ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. હો સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. દાતણ દેશુ દાડમી, દેશુ કણેરી કંવર ઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. દાતણ દેશુ દાડમી, દેશુ કણેરી કંવર ઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. હો સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. નાવણ દેશુ કુંડયું, દેશુ નદિયું નાની રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. નાવણ દેશુ કોળિયું, દેશુ જમુનાજીના નીર રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઓ સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ભોજન દેશુ લાપસી, દેશુ કઢિયેલા દૂધ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ભોજન દેશુ લાપસી, દેશુ કઢિયેલા દૂધ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઓઢણ દેશુ ઢોલિયા, દેશુ હિંડોળા ખાટ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઓઢણ દેશુ ઢોલિયા, દેશુ હિંડોળા ખાટ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઓ સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. મથુરામાં વાગી મોરલી, ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. મથુરામાં વાગી મોરલી, ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઓ સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે. ઉતાર દેશુ ઓરડા, દેશુ મેળી નામોલ રઘુરાય રણ છોડજી. સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા બળે.
ओ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ दिवावळ दिवावळ। दातण देशु दाड़मी देशु कणेरी कामर घुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ। नावण देशु कुंडयु देशु जमुना जी नीर रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ ओ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ। भोजन देशु लापसी देशु कढियेला दूध रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ। पोढण देशु ढोलिया देशु हिंडोला खाट रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ। हे मथुराम वागी मोरलीन गोकुळ मा केम रेवाय रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ। सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ। ओ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ सोना नाही डोळे द्वारकम दिवावळ दिवावळ दिवावळ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले इस अहंकार के अंदर में स्वयं का विश्लेषण करें, स्वयं का चिंतन करें कि हमारे में कहाँ कंस वृत्ति है, हमारे में कहाँ दुर्योधन वृत्ति है, हमारे में कहाँ असुर वृत्ति निहित है। अभिमान अनेकों प्रकार के हैं। मैं विद्वान हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं अच्छा चरित्रवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं सौंदर्यवान हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं ख्याति वाला हूं, विख्याति वाला हूं। अरे कितने प्रकार के अभिमान। और सबसे खतरनाक अभिमान तो यह भी है कि मेरे में कोई अभिमान ही नहीं है। समझिए, इसी अभिमान के बारे में भगवद गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। यह अस्ति और प्राप्ति का ही बात हो रहा है। असौ मया हतः शत्रुर्हरिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान मुखी सिद्धोहम बलवान सुखी। भगवान कहते हैं कि जो मनोरथ है व्यक्ति के स्त्री पुत्र धन जमीन मिलकत संपत्ति मान बढ़ाई सब कुछ, ऐसी व्यक्ति सभी मनोवांछित पदार्थों का ही चिंतन करता रहता है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इतना इतना मुझे प्राप्त हुआ और इतना इतना आगे मुझे प्राप्त होने वाला है। जब अहंकार आएगा तो ये वृत्तियां आ जाएगी, अस्ति एवं प्राप्ति। ये अस्ति वृत्ति की निशानी है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम। जब धन आया, संपत्ति आई, पद आया, प्रतिष्ठा आई, ख्याति आई, विख्याति आई, सौंदर्य आया, मुझे इतना प्राप्त हुआ और आगे इतना प्राप्त होने वाला है। वो असुर स्वभाव के कारण अहंकार पूर्वक नाना नाना प्रकार का विचार करता है।
असुर स्वभाव बन गया। वस्तु को देश काल से परिच्छिन्न कर करके मैं बना दिया। समझिए, वे सोचते रहते हैं कि इतनी अभिष्ट वस्तु मुझे प्राप्त हुई है और अभी इतनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त होने वाली है। और वो सोचता है अरे मैंने अभिष्ट वस्तु मेरे पुरुषार्थ से प्राप्त की है। स्वामी जी हम बहुत मेहनत करते, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करो, लेकिन यह मत सोचो कि केवल हमारे पुरुषार्थ से ही मिला है। वो अपने पुरुषार्थ पर अत्यंत गर्वित हो जाता है और सोचने लगता है कि केवल मेरे कारण ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। और आगे कहता है असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। वो कहता है कि मेरे कारण ही शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा जो मेरे मार्ग में बाधा बनेंगे। वो अपने आप को ईश्वर कहता है, वो अपने आप को ऐश्वर्य मानने वाला समझने लगता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान एवं सुखी हूं। समाज में ऐसे लोग पड़े हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग अधिक देख रहे हैं। बोले मैं केवल ऐश्वर्यवान नहीं हूं, सभी ऐश्वर्य को भुगतने वाला भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं चाहूं उसको पटक देता हूं, जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका निकंदर निकाल देता हूं। कहते ना लोग अरे हमारी तो दिल्ली तक पहुंच है, कोई कुछ नहीं कर सकता है हम लोगों को। कामोपभोग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले ऐसे व्यक्ति असुर स्वभाव के मनुष्य काम क्रोध के कारण उसका पतन हो जाता है। कामोपभोग को ही परम पुरुषार्थ वो लोग मानते हैं। ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड एंजॉय द सेंसेस एज मच एज यू कैन, दैट इज द गोल ऑफ देयर लाइव्स। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा अनलेस अंटिल वी गो टू द लेवल ऑफ ब्रूट्स वी कैन नॉट एंजॉय द सेंसेस। उन लोगों का ईश्वर, धर्म, कर्म और कर्म के फल के अंदर में कोई श्रद्धा नहीं होती है। और ये लोग उन्मत्त होकर के अपनी इच्छा से विचरण करते रहते हैं। अहंकार के साथ में वो चूर चूर हो चुके हैं। इसलिए सोचते हैं कि हमसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं है, हम जिससे चाहे उसे मार दे सकते हैं, जिससे चाहे उसे बड़ा बना सकते हैं, जिससे चाहे उसका गिरा सकते हैं हम, और गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम ही ईश्वर है। भागवत के अंदर में आता है, चतुर्थ स्कंद के अंदर में ध्रुव जी के वंश में वैन प्रगटा है, अंग का पुत्र वैन बना है। मृत्यु की दौहित्री सुनीता के साथ उसका ब्याह हुआ था, लग्न हुआ था, ब्याह हुआ था। और वो वैन ने जैसे ही राज्य प्राप्त कर लिया, वैन ने घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, और यज्ञ करेगा तो आहुति केवल मेरे को ही देनी है, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही आप लोगों को सब भोग उपलब्ध कराने वाला हूं और मैं ही सब भोगों को भुगतने वाला हूं, मेरे सिवा अन्य कोई है ही नहीं। इसलिए ईश्वर देवता जो कुछ कहना है केवल मुझे कहेंगे और आज से राज्य में यज्ञ यागादि का कार्य बंद हो जाएगा। सब चरित्रों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के अंदर में। तो ऐसे व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमें कभी विफलता प्राप्त हो ही नहीं है और कभी आगे होगी नहीं, हम तो बहुत दूर का देख लेते, अरे हम ही तो ईश्वर है, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे सिवा जगत में और कोई कुछ नहीं जानता है। हमारा जीवन संपूर्णतः सफल रहा है, हम परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जो भोग भुगतना है महाराज भुगत सकते हैं।
यह अस्थि प्राप्ति आती है। कब आती है? जब अहंकार होता है तब। समझिए, इसलिए अस्थि प्राप्ति अहंकार रूपी कंस की दो भारियां है और कंस हिंसा करता रहता है। अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी भी है। जैसे बताया, जरासंध मगध का राजा है और जब कंस का वध हो गया तब जरासंध से रहा नहीं गया। अपनी बेटियां उसके पास आ गई, अत्यंत विलाप करने लगी। तब ये जरासंध ने अब क्या किया? मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कैसे आक्रमण किया? 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, समझिए, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के पूरी मथुरा नगरी को उसने चारों ओर से घेर लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना थी, यहां उसने आक्रमण किया है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। और जब आक्रमण कर दिया तो भगवान देखते हैं पूरे मथुरा को उसने घेर लिया है। अब भगवान सोचते हैं कि यदि इसको मैं मार दूंगा तो इतने जो असुर लेकर के आया है मेरे साथ, क्योंकि असुर के साथ असुर ही जाएगा, तो मेरा तो जन्म हुआ है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे के लिए। तो पहले मैं इन सब असुरों का नाश करूं। और भगवान की सेना तो अत्यंत छोटी थी। अभी अभी तो भगवान मथुरा की गादी पर बैठे हैं जैसे, और मथुरा की गादी पर तो एक तरह से उग्रसेन को बिठाया है। अब भगवान सोचते हैं कि इसको पहले मारना नहीं है, इसके साथ जितने असुर आए उनको पहले मार दो, ये तो हमारा ही काम कर रहा है, हमको तो असुरों को मारना है, तो इतने सारे असुरों को वो लेकर आया है, मारो उसको। अब भगवान सोच रहे थे, तब तक आकाश में से 2 दिव्य रथ प्रकट हुए। एक रथ पर भगवान सवार हुए, दूसरे रथ पर बलभद्र जी सवार हुए हैं, और दोनों को दिव्य अस्त्रों की उपलब्धि प्राप्त हुई है। भगवान का सारथी दारुक और इधर बलराम जी, दोनों को दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के दिव्य अस्त्र लेकर के अब भगवान कहते हैं, किसको कहते हैं? बलभद्र जी को, कि दाऊ जी हमारा तो काम ही धर्म संस्थापनार्थाय का, तो चलिए शुरू करें, इन लोगों की सेना को हस्त बस्त कर दे, इनकी सेना को नष्ट कर दे। अब दोनों जन जब अपने दिव्य आरूढ़ रथ को लेकर के जाते हैं तो क्या हुआ? इतनी सारी 23 अक्षौहिणी सेना का अर्थ समझ लीजिए। इतनी बड़ी सेना लेकर के आए, पूरा मथुरा नगर को उन्होंने घेर लिया है। इतना ही नहीं, उनके रथ जब उनकी सेना के बीच में गए तो जैसे मणि बादल आकाश को ढक लेते, सूरज को ढक लेते हैं, धुआं जिस तरह से अग्नि को ढक लेता है, वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण और बलभद्र जी के रथ को ढक लिया है। और मथुरा की नारियां चिंतित हो गई, कहीं पर इनके रथ भी नहीं दिखाई देते हैं। भगवान नारायण की पूजा करने लगी, हमारे श्री कृष्ण और बलभद्र जी की रक्षा कीजिए। और देख रहे हैं कि उनकी सेना श्री कृष्ण की सेना पर जोर से प्रहार कर रही है। अब भगवान ने अपने दिव्यास्त्र से पूरी 23 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया है, असुरों का। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने उन असुरों का नाश किया और भगवान फिर पुनः मथुरा में प्रकटते हैं। आगे का प्रसंग कल देखेंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति गति और रति उनके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।